स्लो टेप साट देंगे आप। सब मास्क पहन के थोड़ा सा कि रहा कर, कोरोना से भी बचत होगा और बातचीत करने में भी थोड़ा तो बाधा होगा। ऐसे फुसुर जाके डायरेक्ट हो जाता है। ठीक ना, सब मास्क पहनो। पहले तुम लाया लड़का मास्क? हाँ, सब तो सलमान खान नहीं दिखता है, जो शकल दिखाने आ जाता है। मास्क से थोड़ा सा ढका भी रहेगा, पता नहीं चलेगा। तो बात भी एक दूसरे से आदान प्रदान करने में तुम लोग को भी तो बाधा न होगा। देखिए fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू x पे पावर n, और x बराबर n पर आपको समतल दिखाना है। x बराबर n पर आपको क्या दिखाना है? समतल दिखाना है। तो फिर वही आपको x बराबर n लिए हुए, जैसे आप x बराबर c लेते थे ना, तो उसी प्रकार से हम x बराबर यहाँ पे n ले लेंगे। n x इक्वल टू n, x लेस देन n, x ग्रेटर देन n। आप तीन बिंदु यहाँ पे लीजिएगा। ठीक, चलिए तीन बिंदु आप ले लेते हैं। सब प्रॉब्लम एक तरह से बनेगा, x इक्वल टू n, x लेस देन n, x ग्रेटर देन n। हट जा रहे। अब यहां पे अगर कंडीशन लेते हैं, देखिएगा केस 1, x इक्वल टू आपने क्या ले रखा है? पहली बार n, x इक्वल टू n लिए, तो यहाँ पे fx इक्वल टू हो जाएगा x पे पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा x के बदले n पे पावर n। इक्वेशन हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, n पे पावर n। केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे, x लेस देन क्या, तो x का मान n से क्या ले रहे हैं आप? छोटा ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? लिमिट fx, x का मान जाएगा आपका n माइनस, नहीं जाएगा। हा? अब यहां से लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx के बदले लिखेंगे x पे पावर n लिखेंगे। x पे पावर क्या लिखेंगे आप? n। अब x का मान कहाँ पे जा रहा है? x का मान जा रहा है n माइनस, x टेंड्स टू हो जाएगा n माइनस क्या? h क्या हो गया? स्मॉल क्वांटिटी हो गई। अब यहां से लिखिएगा लिमिट n माइनस h आ गया, तो h का मान आप क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे पावर n है ना, तो उसको ज्यादा हम विस्तार नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है? पावर 2 पावर 3 रहता तो विस्तार करते, लेकिन फिर भी इतना श्योर है कि n का h का मान अगर आप यहाँ पे 0 रखिएगा, ये h जहां जहां पे जाएगा उसका मान कितना जाएगा? 0 जाएगा, है ना। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना, है कि नहीं है? अब देखिए b जहां जहां पे जा रहा है सबको क्या बना देगा? ये 0 बनाएगा, तो एक तो यही टर्म न बचा रहेगा। उसी प्रकार से x पे पावर n में भी जहां जहां पे b जाएगा ना, उसको h जाएगा, वो 0 बनाएगा। फाइनली कितना बचेगा जान रहे हैं? n पे पावर n बचेगा। सेकंड हो गया ये। केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे, आप लोग भी बनाते चलिए, x ग्रेटर देन n ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx। यहां से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx की बात करेंगे, x पे पावर n। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, यहाँ से लिखेंगे आप n प्लस
h पे पावर n। यहाँ पे भी अगर n h आ गया तो यहाँ पे h का मान अब 0 दे देंगे। क्या हो जाएगा आपको, फिर यहाँ का h का मान 0 चला जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे n पे पावर n। समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, Fn इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, कह सकते हैं कि fx x बराबर n, x पे पावर n इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 0। fx बराबर x पे पावर n, x बराबर 0 पर संतत है। ओ x बराबर n पर 0 लीजिए। अभी तक में हम लोग एक फंक्शन वाला प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, एक से ज्यादा फंक्शन आपको दिया रहेगा। बात समझे ना, एक से ज्यादा दिया रहेगा, उसमें ध्यान से समझिएगा। कैसे से हम तो 2-3 प्रॉब्लम बता चुके हैं, आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। सब लड़का को भी पता ना है कि क्लास खुल रहे हैं। ग्रुप में सब कोई जुड़ जाइए। जो अलग अलग से कॉल करते हैं ना कि क्लास खुला है कि बंद है, बार बार आपको बोलते हैं कि ग्रुप में आप जुड़ जाइए। हम आपको बार बार कॉल उतना कितना को अटेंड करेंगे कि क्लास खुला हुआ है। रात में मैसेज किए थे आप लोग को हम कि सब क्लास खुला हुआ है, और कल भी क्लास खुला हुआ था, हम कहाँ बंद किए। अब 2-4 लड़का रोज लड़ाई करेगा तो क्या क्लास रोज बंदे रहेगा। अभी फर्स्ट ईयर का आया हुआ है, अभी नया नया खून है, अभी उसको क्या पता है कि इंटर में क्या क्या पढ़ना है। ये कुछ दिन के बाद देखिएगा ना, अपने से गर्दन हो जाएगा सब कुछ। जैसे भी आप लोग का बैच वाला भी पिछला साल कितना लड़ाई किया था, सबको माथा फोड़ा फोड़ी हुआ था। कहाँ अब न्यूज मिलता है कि सेकेंड ईयर वाला लड़ाई कर रहा है। उसी तरह से भी फर्स्ट ईयर का आया हुआ, और नीतीश सरकार ने भी सबको पास करिए दिया है। जो साइंस का स्पेलिंग नहीं जानता होगा वो साइंस ले लिया। क्या करेगा कि हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। मिटाए क्या? देखिए 5 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, यहाँ पे 2 फंक्शन दिया हुआ है और ये तो समझने लायक प्रॉब्लम है। fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है x, यदि x लेस देन इक्वल टू 5, यदि x ग्रेटर देन 1। इस पर बोलता है क्या कि क्या फलन f x बराबर 0, देखिए पॉइंट किसको किसको नोट कर रखा है, ये x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। 3 सवाल है इसमें, बात समझे ना।
x बराबर 0 और x बराबर 1 x बराबर 1 और x बराबर 2 हम पहले 0 पे बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे 1 पर, फिर बात करेंगे हम 2 पर करेंगे। अब 0 पे बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, संतत दिखाने के लिए आपको 3 बिंदु का जरूरत है। अगर आपने देखिएगा इस सवाल में थोड़ा सा हम fx का मान कैसे लेते हैं, इस बात को थोड़ा सा देखिएगा, पहले से थोड़ा सा भिन्न सवाल है ये, है कि नहीं। और इस सवाल को समझने के बाद इस चैप्टर का टोटल सवाल आपको इससे फिर बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमको पहला बोल रहा है x बराबर क्या लेने, उस पर कंटिन्यूटी दिखाना है, संतत्व दिखाना है। यहाँ पे आपने x बराबर क्या ले लिया। अब कंटिन्यूटी कब दिखाएंगे, जब लेस देन भी इक्वल हो और ग्रेटर देन भी क्या हो, इक्वल हो। तो अपने मन से फिर 2 कंडीशन और ले लेंगे, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। सबको इतना काम कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे फंक्शन को लेना है कि किस कंडीशन में कौन सा फंक्शन लेना है। पहले एक ही फंक्शन होता था, हर एक कंडीशन में वही फंक्शन ले लेते थे। अब बताइए x इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ कंडीशन में कहाँ x इक्वल टू 0 है, पहला वाला में है कि नहीं है, कि x इक्वल, अच्छा नहीं है, अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब हमको सोचना है कि इस कंडीशन में x इक्वल टू 0 कहाँ हो सकता है। भाई x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x का मान 1 से छोटा जा रहा है, अब 1 के क्या जा रहा है, अब छोटा तो जा रहा है ना, तो छोटा जा रहा है तो x इक्वल टू 0 का मान क्या हो जाएगा इसमें बताइए। नहीं नहीं भाई वो नहीं होगा, fx का मान क्या होगा। अरे भाई कह रहा है कि x का मान 1 से छोटा, तो x का मान अगर 0 लिए तो 1 से छोटा नहीं लिए हैं। तो बताइए कंडीशन के अनुसार कि कहता है x का मान यदि 1 से छोटा 1 के बराबर अगर हो, fx का मान क्या होगा। अब x इक्वल टू 0 लिए तो 1 से छोटा लिए कि नहीं लिए, तो fx का मान यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, x नहीं होगा। पहले देखिए एक ठो फंक्शन रहता था तो हम लोग एक ठो हर जगह लेते थे। अब यहाँ पे कंडीशन के अनुसार आपको सेट करना पड़ेगा। फिर चलिएगा x का मान 0 से छोटा, अब कौन वाला fx लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा संख्या रेखा पे यहाँ x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू यहाँ क्या है, हम अभी 1 का यहाँ देखिए 1 पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 है, 3 कंडीशन ले लिए, तो 3 कंडीशन जो हम लेंगे x इक्वल टू 0 से, इसके नियरेस्ट लेना है, 0 के क्या लेना है हमको, या x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ये तीनों मान बताइएगा 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा कि बराबर होगा। ये तीनों मान क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि x का मान बोल रहा है 1 से छोटा, आप लिए 0, क्योंकि हमको सवाल फिर बोल रहा है x बराबर किस पर दिखाने के लिए, 0 पे। 0 के निकटतम लेना है लेस देन, नियरेस्ट लेना है लेस देन, और नियरेस्ट लेना है क्या, तो ग्रेटर देन। तो ये 3 मान जो है ना 0 के करीब है, किसके करीब है, 0 के करीब। और ये तीनों मान आपका संख्या रेखा पे 1 से क्या है, तो तीनों कंडीशन में बताइए, तीनों कंडीशन में x का मान 1 से छोटा जा रहा है। अब ऐसा नहीं कहिएगा सर यहाँ x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं तो क्या x का मान हम 2 नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 से इसका मान क्या लेना है हमको, नियरेस्ट लेना है, निकटतम लेना है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इस तीनों पे fx का मान क्या हो जाएगा पता है, x हो जाएगा, fx का मान क्या हो जाएगा। अच्छा किसको नहीं समझ में आया, सवाल कीजिए अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया, नहीं तो फिर से हम रिवीजन अब यहाँ पे अभी बता दे रहे हैं अपने मन से। सवाल आपको ये दिया हुआ है,
कंटिन्यूटी दिखाना है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर, पहला बात हम कर रहे हैं x बराबर 0 पर। जैसे ही x बराबर आपने 0 लिया तो इसके निकटतम लेस देन ग्रेटर देन आपने लिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के अनुसार हम नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे 0 कहाँ पे आएगा, क्योंकि सवाल में 0 आपका, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि x का मान जो आप 0 ले रहे हैं ना, सवाल के अनुसार कि x का मान 1 से छोटा जा रहा है। x का मान क्या जा रहा है? 1 से छोटा जा रहा है। अब x का मान 1 से छोटा जा रहा है तो 0 मान तो 1 से छोटा जाएगा ही, तो उस कंडीशन के अनुसार fx का मान क्या जाएगा? आपका x जाएगा। fx का मान क्या जाएगा? x जाएगा। चूंकि लेस देन ग्रेटर देन ये भी 0 के ही निकटतम है, तो टोटल मान ये तीनों 1 से क्या जाएगा? छोटा जाएगा। और 1 से छोटा जाने का तात्पर्य यही है कि तीनों कंडीशन में fx का मान कितना जाएगा? तो x जाएगा। समझ में आ गया ना? fx का मान रखने के लिए आगे भी चल के हमको fx का मान हर जगह अलग अलग कंडीशन में हमको अपने मन से रखना है। पहले fx का क्यों रखेंगे, इस बात को आपको समझना होगा। चलते हैं केस 1 लेते हैं। अब तीनों में हमको fx मिल गया। केस 1 x इक्वल टू आप क्या ले रखे हैं? fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ f0 का मान क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट आएगा कि नहीं? चलते हैं केस 2 से x का मान फिर क्या ले रहे हैं आप? 0 से क्या ले रहे हैं? छोटा ले रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिए आप। फिर बताइएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx के जगह फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप? x लिखेंगे। x का मान 0 है, सवाल मिटा रहे हैं हम। लिमिट x के बदले अब क्या लिखिएगा? 0 माइनस है, 0 माइनस h लिखिएगा। h आ गया ना? h का मान कितना देंगे? h का मान 0 रखेंगे। 0 माइनस 0 कितना देगा? 0 देगा। केस सेकेंड भी आपका इक्वल आया, क्योंकि फंक्शन इक्वल है तो आपका इक्वल आएगा ही आएगा। केस थर्ड x का मान ग्रेटर देन आप क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। यहाँ पे बात करेंगे लिमिट fx के बदले आप क्या कहेंगे? फिर fx का मान x आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस x का मान जाएगा 0 प्लस h। लिखेंगे लिमिट 0 प्लस h टेंड्स टू 0। यहाँ से फिर मान आएगा। अब तीनों समीकरण से देखते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, कि तीनों का मान इक्वल आया। लिखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड f0 पहला मान, दूसरा मान इसका जो आप निकाले ये भी 0 आया तो लिखेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 0। fx x बराबर 0 पर संतत है। लिखेंगे fx x बराबर 0 पर संतत है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम किस पर डिस्कस करेंगे? x बराबर 0 ले लिया, अब किस पर बात करेंगे हम? x बराबर 1 पे बात करेंगे।
इधर वाला मिटाएं क्या? प्रॉब्लम रहने देते हैं, क्योंकि इसी में 3 ठो बिंदु बोल रहा है तो तीनों पे आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि x का मान अब 0 से अब नहीं, अब x का मान क्या लेते हैं हम? 1 लेते हैं। अगर x बराबर 1 पर दिखाइएगा तो x इक्वल टू 1, x लेस देन 1, सेलो टेप साटर है, देखती नहीं है, बैलून चिपकाने के लिए है सबका इतना मोटा है, और 2-4 बार घुमा देंगे तो दिन भर फिर तुम लोग को खाना मुश्किल हो जाएगा। अब वो ना है तो एक मोटका वाला प्लास्टिक वाला रखे हैं, और नहीं तब देखो यहाँ पे। चलो x का मान अभी लेना है आपको, x इक्वल टू 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन। लेकिन 1 पे हमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 पे प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। हमको पता है कि x इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा? 1 नहीं, x होगा, क्या होगा? अच्छा, x का मान 1 से छोटा, यहाँ पे क्या होगा? x का मान 1 से बड़ा, क्या x लीजिएगा? क्या लीजिएगा? 5 लेंगे। fx इक्वल टू क्या लेंगे आप? 5 लेंगे। एक और आपको अभी बता देते हैं, सुन लीजिएगा। जैसे x इक्वल टू 1 लिए ना, अब x इक्वल टू लेस देन 1 नहीं लीजिए, लीजिएगा भी तो आपको तीसरा काम करना पड़ेगा। पहला काम, दूसरा काम और ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन समान है ना, ये मान तो इक्वल होगा ही होगा। जो फंक्शन समान नहीं है उसको पहले ट्राई कर लेंगे, अगर वो इक्वल हो गया तब हम फिर इक्वल वाले को ट्राई करेंगे। नहीं तब देखिए, जैसे लेस देन करते, पहले इक्वल करते थे, लेस देन करेंगे और फिर किसको करेंगे? गेट। तो तीनों मान निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा आपको 2 ठो से मान हो जाएगा। अगर एक आधे मिनट बचा ना, तो यहां से बात करेंगे। चलिएगा, केस 1 x का मान आपने क्या ले लिया? 1। अब यहां से देखते हैं fx इक्वल टू कितना है यहाँ पे? x है। अच्छा, f1 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब हम क्या बोले कि जनरल जैसे हम लोग तीनों कंडीशन दर्शाते थे तो x का मान क्या ले लेंगे यहाँ पे? लेस देन 1। लेकिन हम बोल रहे हैं मत लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे भी निश्चित तौर पे आपका मान क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या है। हम ट्राई कर लेते हैं इसको, ये देखते हैं कि नहीं। अगर एक को इक्वल नहीं हुआ तो आप कहिएगा कि वहां पे fx कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है और समतत्व है। ठीक है, अब चलते हैं हम केस 2 में, इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी ले सकते हैं। पहले केस 2, x का मान आप क्या ले लिए? ग्रेटर देन 1 लिए, तो फिर वही नियम लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ा ले रहे हैं, 1 प्लस क्या लिखेंगे आप? fx लिखेंगे। बात समझे कि नहीं? अब यहां पे आते हैं, लिखिए आप लोग, कोई अब नया चीज नहीं है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग क्लास आप सब समझ गए ना, तो सवाल अपने आप बनेगा। डिफरेंशिएशन समझे तो कैलकुलस फिर आसान हो जाएगा, और उसी को नहीं समझे तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पे fx के बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 5 लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू x प्लस 1 प्लस 5। जब कोई भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, जब कोई भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे लिमिट का मान कुछ भी बदलिए, लेकिन ये 5 का क्या रहेगा?
इसलिए यहाँ पे हल करने से जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हल होगा तो आपका फिर वही पहुंच आएगा। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन कभी चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे मान कितना आ गया। अच्छा बताइए कि यहाँ पे दोनों मान बराबर आया क्या? 3 टो का निकालना हमको जरूरत था ही नहीं, यहाँ पे हमको 2 ठो से पता चल गया, क्योंकि कहता है कि तीनों कंडीशन आपका क्या होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन बराबर नहीं हुआ तो वो संतत नहीं हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। लिख सकते हैं f1 does not equal to limit of x tends to 1 plus fx 1 plus fx, और यहां से कह सकते हैं कि fx is discontinuous at x equal to 1, fx x बराबर 1 पर असंतत है। लिखिए f बराबर x 1 पर क्या है? असंतत है। समझ में आया कि नहीं? ये तो समझ में आ जाना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम पे ही है। फिर x बराबर 2 पे हम दिमाग लगाते हैं। ये भी समझने के लिए देखिएगा हम fx का मान क्या फिक्स करते हैं। सबको लिखे? लिख लिए? मिटाएं। अब ध्यान से फिर 2 के लिए देखिएगा, यहाँ पे fx का मान हमको रखना है, क्योंकि सवाल में 2 कहीं नजर नहीं आ रहा। चलिए एक संख्या रेखा ले लीजिए, नंबर लाइन आप ले लीजिए। सबसे पहले तीसरा प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख रहे हैं, x इक्वल टू 2। सवाल में है x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, और x इक्वल टू अब किस पर दिखाना है? 2 पर। 2 पर दिखाने के लिए फिर आपको 3 कंडीशन लेना पड़ेगा। एक लेना पड़ेगा x इक्वल टू 2, एक लेना पड़ेगा x लेस देन 2, और ये लेना पड़ेगा, ये सब उसके निकटतम है। किसके निकटतम है? लेकिन यहाँ पे 2 आपको कहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ नजर आ रहा है आपको क्या जान रहे हैं? कहीं x इक्वल टू क्या? तो अब आपको ये समझना है x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है, तो ये जो संख्या रेखा पे आपने 2 का मान लिया, तो सवाल के अनुसार ये मान किस कंडीशन में जाएगा? क्योंकि भाई x का मान 2 है तो x का मान ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? ग्रेटर देन 1। अब समझते हैं ये मान तो हो गया कि भाई आपका x का मान ग्रेटर देन 1 लिए तो 2। अब जो लेस देन और ये ग्रेटर देन लिए ना, तो संख्या रेखा पे आप क्या किए? अगर x इक्वल टू 2 तो इसी के निकटतम ना लिए मान, और यहीं कहीं x इक्वल टू क्या है? तो तीनों मान x का यहाँ पे इक्वल टू 2, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा नहीं होगा क्या? क्योंकि इधर मान ये आप x इक्वल टू 2 लिए हैं, और ये दोनों 2 के नियरेस्ट लिए हुए हैं, और x इक्वल टू 1 का कंडीशन सवाल में दिया हुआ है, और इस कंडीशन के अनुसार ये तीनों कंडीशन राइट हैंड साइड होगा, और वो तीनों मान क्या जाएगा? 1 से बड़ा जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि जब ये तीनों पॉइंट अगर x का मान वो 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो fx का मान तीनों जगह क्या होगा? यहाँ पे भी बड़ा होगा 5, यहाँ पे भी क्या होगा, और यहाँ पे भी fx क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी फंक्शन समान गया ना, तो मान क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं केस 1 x इक्वल टू 2, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? f 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि भाई 5 कांस्टेंट है, बदलने वाला है क्या? नहीं बदलेगा। फिर यहां से अगर हम बात करेंगे केस 2 x लेस देन 2, fx इक्वल टू हो जाएगा, नहीं लिमिट लगाएंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 5, फिर कांस्टेंट है, इसका मान फिर कितना हो जाएगा? 5 ही रहेगा। हल करने से कोई उपयोग नहीं है, डायरेक्ट आप कांस्टेंट मान देखिएगा, डायरेक्ट मान रख देंगे क्योंकि वहां पे मान कभी चेंज नहीं होगा 5। फिर यहाँ पे चलते हैं केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे, x ग्रेटर देन 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 5, यहाँ पे भी कांस्टेंट आया। फिर वही लास्ट लाइन लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड f2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और कह सकते हैं जब तीनों मान बराबर आया तो कहेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, है कि नहीं है? fx x बराबर 2 पर क्या है? संतत। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।